चलिए, good morning students, good morning to all of you. Today we are discussing few extra questions for your practice. आइए, क्वेश्चन नंबर 1, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं. 50 shares of 10 each, 50 shares of 10 each, 7 called up were forfeited. चलिए, 50 शेयर्स ऑफ 10 इंच में 2-3 पैटर्न लूंगा, एक ही पैटर्न नहीं रखूंगा, अलग सारा, ताकि चैप्टर जितना हम कवर अप कर सके. 50 शेयर्स ऑफ 10 each, 7 called up were forfeited. रीजन देख लो ध्यान से. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल. ठीक है बेटा. 3 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज. ठीक है बेटा, मतलब समझ गया क्या एरियर है. चलिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कुछ इस प्रकार. बोलो बेटा. नहीं, हमने, मेरा क्वेश्चन तो सुनो भाई, मेरा क्वेश्चन तो सुनो. अब आपको रजिस्टर में ए से लेकर हम जितना आगे कर सकते हैं प्रयास करते हैं, इस क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नई नई सिचुएशंस लेते हैं और फिर आप उसके आंसर दीजिए. और मजा क्यों आएगा ज्यादा आपको? क्योंकि ऑप्शंस नहीं है बेटा. तो एक अच्छा बच्चा कहता है मतलब मुझे खुद को दिमाग लगाना है अच्छे से. चलिए बेटा, ए पॉइंट, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर. मैं आपके पेपर के अंदाज में देने की कोशिश कर रहा हूं, बस एक ही प्रॉब्लम है, ऑप्शंस नहीं है और कुछ भी नहीं. तो आपको आंसर बताना नहीं है प्लीज, आप ट्राई करें, आप आंसर लिखे बेटा, डायरेक्ट आंसर लिखे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर पहला है. अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, ये लो, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर. सी, 40 shares reissued at ₹5 each, comma, capital reserve, question mark. D point, 20 shares reissued at 8.50 paisa each, fully paid up, comma, capital reserve. 18 shares reissued in such a manner, 18 shares reissued in such a manner that shares reissued in such a manner, ब्रैकेट में fully paid up तो मैं लिख ही रहा हूं बेटा, fully paid up, that ₹54 is transferred, ₹54 is transferred to capital reserve. Find out the reissue price. Find out the reissue price. 25 shares reissued. 25 shares reissued as fully paid up, for maximum discount. Reissue price. G point, if 12 shares reissued at ₹4.50, share capital will be credited with dash. G के बाद H. If 10% shares
if 10% shares reissued at 10% loss fully paid up. H का फर्स्ट पार्ट, H का सेकेंड पार्ट. कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल will be credited with dash. Now it's your responsibility. अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें. डायरेक्ट आंसर बताएं, कोई टेंशन नहीं. यस बेटा बोल. एक मिनट. हाँ, ये तो मैं बताऊंगा आपको, सारे पॉइंट्स कराऊंगा. अभी तो आपको करना है. हाँ, डाउट कहाँ आ रहा है ये बताओ. मैक्सिमम डिस्काउंट का फंडा बताऊंगा बेटा. कर लिए सारे? करो बेटा और करो. वेरी गुड. बस आंसर अभी डिस्क्लोज नहीं करना, आंसर एक साथ. सर 9. रजिस्टर में एटलीस्ट एबीसीडी लिखो. क्वेश्चन तो मैं पिक लेके आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा. थोड़ा सा याद रहता है, रिवीजन हो जाता है बाद में. मैं सारी चीजें करा रहा हूँ बेटा, डोंट वरी. यस बच्चों, दिमाग लगाइए जल्दी से. मेरे हिसाब से आप सब अग्री करेंगे कि कम से कम आपकी बुक के हिसाब से 8-10 क्वेश्चन हो गए. बुक तो आपके छोटे छोटे. अब बुक भी गलत नहीं है. क्यों? अब बुक भी तो इतने सारे क्वेश्चंस बनाएगी ताकि बच्चा और प्रैक्टिस करे, परफेक्ट हो जाए. और डीके गोयल, दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक. हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको दिखेगा बेटा, हर वैरायटी का. तो 2-4 मिनट रुकते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं बेटा सारे पॉइंट्स के ऊपर. और फिर फॉरफीचर इशू का दूसरा क्वेश्चन नहीं लेंगे. एक क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट. हाँ, इसमें एक चीज इजीनेस है कि प्रीमियम नहीं है. प्रीमियम होता तो अच्छा बच्चा प्रीमियम में भी कंफ्यूज नहीं होता. प्रीमियम मिल जाए तो भूल जाओ, नहीं मिले तो क्रेडिट से डेबिट. पहले आपने उसको क्रेडिट किया था, अब उसको डेबिट कर देना इन केस प्रीमियम नहीं मिले. रफ में आंसर लिख लो, दी बेस्ट है. क्योंकि वर्बली से हम कैसे माने, आप भी मतलब थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. ABCDF आंसर लिख लिया, टिक किया, अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा. वर्बली से देखो मजा नहीं आता. क्वेश्चन भले मत लिखो, डायरेक्टली आंसर लिख लो. क्वेश्चन की पिक मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, नो इश्यूज एट ऑल. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप? तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शेयर फॉरफीचर की तो एंट्री कर ही लेते हैं ताकि टेंशन खत्म. जब भी हम शेयर फॉरफिट करते हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट से कहा जाता है डेबिट. कितने शेयर फॉरफिट किए? 50. पूरा नहीं, 7 कॉल्ड अप था. तो वी आर राइटिंग 50 into 7 ताकि टेंशन ना रहे. सर पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे देते हैं. प्रीमियम है नहीं तो टेंशन ही नहीं है. क्या मिस्टेक है? सर फर्स्ट कॉल नहीं दिया. टू शेयर फर्स्ट कॉल. कितना इंटू कितना बच्चों? 50 into 2. 50 इंटू में 2. 100 रुपीज नहीं दिया तो कितना दिया? 250. 250 will be written as share forfeiture 50 into 5. 50 into 5. अब मान लीजिए पेपर में आपसे ये पूछा जाए, पर शेयर द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर विल बी. आंसर होगा 5 रुपए. वो डिपेंड करता है. अगर क्वेश्चन कह रहे हैं अमाउंट, जैसे देखते हैं हम यहाँ पर क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिचर. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 250. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ बच्चों? 250. सेकंड क्वेश्चन मैं ये रब करता जाऊंगा क्योंकि मुझे बच्चों को एक्सप्लेन करना है, तो आप नोट डाउन करते जाओ. यस बेटा, अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा नहीं मिला? 100 रुपीज नहीं मिला। ये लो। अगर मैं आपसे पूछता पर शेयर कॉल्स इन एरियर कितना हुआ, द आंसर विल बी 2 रुपीज। थर्ड में आते हैं, 40 शेयर्स को हमने 5 रुपए के हिसाब से रीइश्यू किया। कोई एंट्री नहीं करनी बेटा, लेकिन एंट्री आनी चाहिए क्योंकि पेपर में आपको एंट्री भी दे सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड की एक अच्छी बात है, स्टेशनरी बचाने के लिए वो कभी भी ये नहीं करता कि नहीं नहीं अगर जनरल एंट्री देंगे तो 4 जनरल एंट्री देनी पड़ेगी, पेज ज्यादा लगेगा। सीबीएसई ऐसा कभी नहीं सोचता, राजस्थान बोर्ड सोचता है। फिर भी सीबीएसई का पेपर तभी कुछ बच्चे देख के डर भी जाते हैं, बेटा इतना बड़ा पेपर, अरे वो एक तरफ हिंदी, लेफ्ट हैंड साइड हर एक पेज पे हिंदी वर्जन और राइट हैंड साइड इंग्लिश वर्जन। तो मासूम बच्चा होता है ना, सच में डर जाता है पेपर में बेटा। क्यों? वो कहता है सर पेपर इतना लेंदी है। अरे भैया तू इंग्लिश वाला देख ले, और समझ में नहीं आ रहा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अंग्रेज हिंदी में भी देख ले यार, क्यों चिंता कर रहा है? दैट्स इट। चलिए 40 शेयर्स 5 रुपए के हिसाब से रीइश्यू किए। बताओ सभी कैपिटल रिजर्व 120 बता रहे हैं, कुछ मुझे नहीं पता, चेक करते हैं। 5 रुपए के भाव से रीइश्यू किया। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करेंगे? जितने से डेबिट था 7 रुपए से डेबिट, मतलब वापस भी पेड अप कितना होगा? 7 रुपए। 7 रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। सर इसका क्या रीजन होता है? आप सभी मेरी जनता है, ये देखिए, ये सारी पब्लिक, इन सभी को मैंने शेयर्स इशू किए और मैंने इन सभी से कितना पैसा मांगा है अभी तक? मैंने जनता से अभी तक कितना पैसा मांगा है? 7 कॉल्ड अप। हेलो हेलो, सुनो बेटा, सुनो सुनो प्लीज। जनता से मैंने मांगा है 7। इसमें भी मुझे एक गद्दार मिल गया जिसके मैंने शेयर क्या कर दिए? कैंसिल। अब अगर मैं इसको री इश्यू कर रहा हूं, कुछ नहीं लिखा, तो यही माना जाएगा कि जनता से हिसाब 7 का हुआ है, इससे भी 7 कितने का होगा? 7 से। बाकी जब 3 रुपए सभी से मांगेंगे, इससे भी मांगेंगे। या फिर अगर हम इसको शेयर बेच रहे हैं फुल्ली पेड अप पे, लिखा है अगर क्वेश्चन में, अभी इस वाले क्वेश्चन में तो नहीं लिखा, सी में 40 शेयर्स को 5 रुपए के भाव से रीइश्यू किया, पैसा आ रहा है और शेयर कैपिटल 7 से वापस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए। नुकसान कितने का हुआ? 2 रुपए। और हम अपने नुकसान को कहां से कवर अप करते हैं? फ्री की कमाई। 5 में से 2 रुपए का नुकसान कवर अप कर लिया। कैपिटल रिजर्व है 3 रुपए। कैपिटल रिजर्व है 3 रुपए। हम बच्चों को कहते हैं बेटा पर शेयर में कर, ज्यादा इजी लगेगा। 3 रुपये, हाँ, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन जनरली ऐसे में नहीं आता, आ सकते हैं मना नहीं, उसमें फिर लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगा दो। 3 रुपीज कैपिटल रिजर्व इंटू में शेयर्स कितने हैं? 40, तो 40 इंटू 3, 100% करेक्ट आंसर 120 कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 20 शेयर्स री इश्यू किए 8.5 रुपए के भाव से, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? फुल्ली पेड अप। मतलब मैं जिसको बेच रहा हूं, मैं उसे कह रहा हूं भाई आज के बाद तुझे कुछ भी नहीं देना। हालांकि मैं जनता से 3 रुपए मांगूंगा, बाकी शेयर होल्डर, बट तेरे साथ मैं क्या डील कर रहा हूं? फुल्ली पेड अप। ला 10 रुपए दे। वो कह रहा है हाँ, एक मिनट समझा तो फिर आप पूछना बेटा। जिसको मैं बेच रहा हूं किस कंडीशन में बेच रहा हूं? फुल्ली पेड अप। इसको क्या कह रहा हूं? आज के बाद तुझसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, लाओ 10 रुपीज दो। वो इंसान कह रहा है सेकंड हैंड शेयर है, मैं तो 5 रुपए ही दूंगा। हमने कहा ऐसे मत करिए। फिर फाइनली डील कितने में हुई? 8 रुपीज 50 पैसा में। कितने का नुकसान हुआ? सर 10 का शेयर 8.5 में दिया, आज के बाद कुछ मांगेंगे भी नहीं। 1.5 रुपए का नुकसान कहां से कवर अप करेंगे? 5 रुपए में से। कैपिटल रिजर्व बना 3 रुपए 50 पैसे। 3 रुपए 50 पैसे। 3 रुपए 50 पैसे इंटू 20, द कैपिटल रिजर्व विल बी 70 रुपीज। अब डाउट पूछो बेटा, बिल्कुल। मैं भी ये कह रहा हूं, अगर शेयर कैपिटल 7 से डेबिट है तो 7 से क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन रुको, ये क्या वर्ड दिख रहा है? तो आपने इससे क्वेश्चन नहीं देखे क्या बेटा? चुप हो जाओ, बैठ जाओ भले साथ में। आपने फुल्ली पेड अप का कोई क्वेश्चन नहीं देखा क्या बेटा? नहीं, मेरी बात सुनो। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? जिसको आप शेयर दे रहे हो उसे कह रहे हो आज के बाद तुझसे, अरे दोनों वैरायटी के क्वेश्चन है बेटा आपकी बुक में, आप सर्च करो। आप सर्च करो, मतलब आपने अभी तक सर्च नहीं किया इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। फुल्ली पेड अप पहले जनता से 7 मांगा था, लेकिन जिसको री इश्यू किया, किस पे री इश्यू किया? फुल्ली पेड अप पे। क्वेश्चन आपने भी नहीं देखे ऐसे क्वेश्चन? तो इजी है बेटा। 2 ही कंडीशन होंगी, या तो फुल्ली पेड अप होगा या नहीं होगा। आज क्या सर्च कर लेना, बहुत सारे दिखेंगे। यही तो 2 वेराइटीज हैं बेटा, और क्या।
हाँ एक बात अच्छी है, अगर 7 कॉल्ड अप नहीं होता तो पूरे क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट नहीं होता, तब हम कॉल्ड अप फेड अप फुल्ली फुल्ली वाला मानते। लेकिन यहाँ सिचुएशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। कॉल्ड अप 7 है, कुछ नहीं लिखा, तो री इश्यू के समय शेयर कैपिटल जब फॉरफिट किया था 7 से डेबिट किया, 7 से क्या करोगे क्रेडिट। अगर कुछ नहीं लिखा या 7 पेड अप लिखा होगा, अगर फुल्ली पेड अप लिखा हुआ आ गया, मतलब शेयर कैपिटल पूरा फेस वैल्यू से क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट ई कर लिया क्या आपने? ई बताओ, री इश्यू प्राइस 8 रुपीज। चेक करते हैं बेटा, अभी के अभी आपने बताया री इश्यू प्राइस 8 रुपीज। ये दी बेस्ट है, ये दी बेस्ट क्वेश्चन है, और लास्ट ईयर तक इसके आने के चांसेस कम थे, अब ज्यादा है क्योंकि ओटीक्यू है, एक भी आ गया तो जो बच्चे 40 में से 40 सोचते हैं वो नहीं ला पाएंगे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा आपको। 18 शेयर हमने री इश्यू किए फुल्ली पेड अप पे इन सच अ मैनर कि हमने कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर किया, 54 रुपीज। अब एक बार समझिए, आपने पर शेयर कमाया कितना था, 5 रुपए। आपने 5 रुपए कमाया था, राइट। अब आपने अगर मैं इस शेयर को 0 रुपीज के प्रॉफिट लॉस पर बेचता, मतलब लॉस नहीं होता मुझे, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो मैं कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा डालता, 5 रुपए। पूरा 5 रुपए जाता कैपिटल रिजर्व में, इनटू में कितने शेयर्स, 18, यानी कि 18 इंटू 5। अगर मैं 18 शेयर को, 18 शेयर्स को 10 के 10 में बेचता, नो प्रॉफिट नो लॉस एट पार, तो मेरा कैपिटल रिजर्व कितना आता, 90 रुपीज। बट सच में 90 नहीं आया। मैथ्स है, इसलिए 2-3 तरीके हैं, पहले बोल देता हूं, मैथ्स के बच्चे नहीं तो फिर सर हमने वैसे, अरे भाई मेरे पास मैथ्स थे यार, मुझे पता है बेटा। 2-3 ऑप्शन है, जो इजी लगे वो करना, जो इजी लगे वही करना, जरूरी नहीं है मेरा तरीका लो, लेकिन ये बात कंफर्म है 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं। एक मिनट रुको तो सही भाई, अगर 18 शेयर को तुम 10 के भाव से री इश्यू करते तो कैपिटल रिजर्व कितना आता, 5 रुपए पर शेयर कमाया था, पूरा 5 रुपए इंटू में 18 शेयर कहां ट्रांसफर करते, कैपिटल रिजर्व। बट सच में कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है, 54 रुपीज। इट मींस जो रिमेनिंग 36 कम आया, ये क्या है, लॉस ऑन री इश्यू। मतलब 18 शेयर्स को जब आपने री इश्यू किया तो 36 रुपीज का क्या हो गया, लॉस पर शेयर। 2 रुपए का लॉस मान लो, 18 टू 36 यानी 8 रुपए, बिल्कुल सही है। टेंशन है जिसको, मैं जर्नल एंट्री करके भी दिखा सकता हूं, चेक करते हैं। ये लो चेक करो, आपने 18 शेयर्स को री इश्यू किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जो बच्चा मैथ्स में एकदम परफेक्ट है या जिसको इजीली समझ में आ गया, कोई टेंशन नहीं है। जिसको लग रहा है थोड़ा सा भी ट्विस्ट है, एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट दिया, शेयर फॉरफिचर दिया, टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर इश्यू किए बताओ बेटा, 18 शेयर फुल्ली पेड अप पे। तो 18 टेंजा कितना हुआ, 180। अब हमें पता ही नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, लेकिन हमें यह पता है अगर 10 के 10 में शेयर बेचते तो 90 रुपीज कैपिटल रिजर्व में जाता है, लेकिन एक्चुअल में कैपिटल रिजर्व कितना है, 54। यानी इन शेयर्स को री इश्यू करने पे हमें 36 रुपीज का क्या हो गया, लॉस। 180 में से 36 माइनस किया, कितना पैसा मिला, 144। वाओ सर, 18 शेयर्स री इश्यू करने पे 144 रुपए मिले। पर शेयर का भाव बताओ, 144 रुपीज मिले, डिवाइड बाय 18, आंसर आएगा 8 रुपीज पर शेयर। पूरी एंट्री बता दी बेटा। अब यहाँ कुछ बच्चों को डाउट इस एंट्री में आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चले, फिर लास्ट में टाइम बचा। हाँ बोलो। तो इस पॉइंट को छोड़ दो बेटा, बाद में अलग से समझ लेना फ्री पीरियड में। एक बार आगे का तो काम कर लें, क्योंकि ये कंफर्म है। मैं एक बार फिर ट्राई करूंगा तो भी प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि आपको अभी समझ नहीं आएगा, तो बेटर है कि रिमेनिंग पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हो सकता है आप नेक्स्ट पीरियड में समझोगे। प्रोबेबिलिटी ये कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है कि आप कहोगे हाँ सर बैठा के आपने समझाया रजिस्टर में, कुछ इजी लग रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आ जाओ। 25 शेयर्स री इश्यू किए, फुल्ली पेड अप। और किस पे किए, अरे मैक्सिमम डिस्काउंट। सर ये क्या होता है मैक्सिमम डिस्काउंट, सर समझ नहीं आता। जितना फोकट का कमाया वो सारा बर्बाद कर दिया। 5 रुपए कमाया था पर शेयर, हाईएस्ट डिस्काउंट भी कितना हो सकता है, 5 रुपए। तो री इश्यू का प्राइस कितना होगा, 5 रुपए। 1 मिनट भी नहीं लगा होगा बेटा मेरे हिसाब से,
1 मिनट भी नहीं लगा। अगर बच्चे को पता है मैंने फ्री का 5 रुपए कमाए, हाईएस्ट डिस्काउंट 5 रुपए दे सकता हूं, तो कितने में बेचूंगा? 5 रुपए। कैपिटलिज्म तो इसमें नहीं आता है, क्योंकि जितना कमाया था सब डुबा दिया बेटा। आगे चलिए, आगे चलिए। 12 शेयर्स, इसका आंसर बताओ। 30 रुपीज। वाह बेटा वाह। जी का आंसर कौन बता रहा है? 54। मुझे नहीं पता बेटा, ये तो आपके सामने लिखा है, ये तो आपके सामने लिखा है। इफ 12 शेयर्स, देखो क्वेश्चन सुनना। इफ, देखो यही तो बता रहा हूं आप सबको, मेहनत तो करनी है ना यार, कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। इफ 12 shares reissued at 4 rupees 50 paisa each, share capital account will be credited with dash। भाई यार मैं पूछ रहा हूँ, ये तुम बता रहे हो वो कहीं बात है बेटा। एक तो बच्चा सही बताओ। इतना इजी क्वेश्चन बेटा, इतना इजी क्वेश्चन, ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा? पर शेयर तो नहीं लिखा कहीं पे मैंने, पर शेयर नहीं लिखा। टोटल आंसर बताना पड़ेगा, टोटल आंसर। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, if 12 shares reissued at 4.5। इतना इजी क्वेश्चन, कितना कैसे आ रहा है? अब क्यों जागे नींद से? आप सबने क्वेश्चन नहीं देखा बेटा मेरा, क्या लिखा है मैंने? शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी। यार मैंने तो पूछा नहीं पैसे कितने मिले, मैंने तो नहीं कहा, मैंने कैपिटलिज्म भी नहीं पूछा। यही तो प्रॉब्लम है, आप सब क्या सोच रहे हो? कैपिटलिज्म कैपिटल, अब कुछ भी आ सकता है भाई। मेरा क्वेश्चन देखो क्या है, पहले तो बताओ फुल्ली पेड अप है या नहीं है? फुल्ली पेड अप, यस और नो? नहीं है, क्योंकि फुल्ली पेड अप वर्ड नहीं लिखा। ये शेयर 7 कॉल्ड अप है, री इश्यू पे भी 7 पेड अप ही माने जाएंगे अगर कुछ नहीं लिखा। मैंने आपसे पूछा शेयर कैपिटल कितने रुपए से क्रेडिट होगा? सर 7 रुपए पर शेयर, 12 इंटू 7, 84 रुपीज। मतलब पता क्या हुआ, मैंने इजी पूछ लिया इसलिए आप में से कईयों ने गलत बता दिया यार। मैंने नहीं पूछा कितने पैसे मिले यार, शेयर कैपिटल। क्वेश्चन अभी भी बताओ किसको समझ नहीं आया? 12 शेयर्स री इशू कितने में किया? ऐसी की तैसी। द क्वेश्चन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी। तो बेटा शेयर, ये देखो री इशू की एंट्री की। अब ये 18 शेयर्स थे, फुल्ली पेड अप पे थे, और मैं आपसे पूछूं बताओ शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से होगा? 180। आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा है कई बार? लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। अरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिमाग लगाओ। अगर मैं इन शेयर्स को रीइश्यू करता हूं 12 शेयर्स को, अब बताओ क्लियर हुआ बेटी? बेटा बचा कहना ही, कल क्लियर हुई आपको? मैंने 12 शेयर रीइश्यू किए, फुल्ली पेड अप नहीं लिखा। मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं? शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद 7 रुपए पर शेयर और टोटल 84 रुपीज। हाँ बेटा, नहीं इसमें पैसे नहीं पूछे बेटा। अरे वो तो सही है, अब लेकिन एक बात सुनो, एग्जामिनर आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता है। अगर आपके दिमाग में केवल कैपिटलिज्म की वो छवि रहेगी तो भी गलत हो सकता है बेटा। अगर क्वेश्चन कह रहा है शेयर फॉर फ्यूचर कितने से डेबिट होगा, तो आपको वो सोचना पड़ेगा। कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, आपको वो सोचना पड़ेगा। आइए लास्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो कर लिया, तो बताओ कैपिटलिज्म कितना आएगा? मुझे नहीं पता सच में, मैं जब भी एज्यूम क्वेश्चन बनाता हूँ आंसर थोड़ी ना याद करूंगा। और सेकंड का आंसर, यार देखो पर शेयर नहीं लिखा तो ओवरऑल बोलने का, पर शेयर नहीं लिखा। कितना? 450 लिखना है? मुझे नहीं पता, मैं फिर बोल रहा हूँ 450 ये लो। और जिसने भी और कोई बताना चाहते हैं बता सकते। ये तो आपने जो बोला मैंने लिखा, मैंने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है कंसेप्ट पढ़ लो, कंसेप्ट भले थोड़ा सा याद हो गया, मतलब गिनती के क्वेश्चन कर ले तो भी काम चल जाए। और पर शेयर तो नहीं बोल रहे ना, टोटल। हाँ कैपिटलिज्म तो टोटल ही आएगा, कुछ नहीं लिखा तो। कितना आ रहा है? ओनली 20 रुपए। मुझे नहीं पता, ये लीजिए 20 रुपए। शेयर कैपिटल 50।
50। अब देखते कौन सही कौन गलत। आइए आदो तो बेटा, चिंता की क्या बात है इसमें, क्या लिखा है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब सुनना ध्यान से। इफ 10% शेयर, फॉरफिट कितने किए थे? फॉरफिट कितने किए थे? 50 शेयर। उसका 10% कितना हुआ? केवल 5 शेयर बेचे हैं। ये तो दूर दूर तक ही नहीं दिख रहा कहीं। आप नींद में थे यार। आप ब्लेम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब मुझे, मैं तो समझाना इसका। आप आंसर लिख लो, अभी मैं सॉल्व करा रहा हूं बेटा। सुन लो सुन लो, अगर हमने केवल 10% शेयर, 50 का 10 कितना हुआ? 5 शेयर। हमने केवल 5 शेयर बेचे, फुल्ली पेड अप पे, फुल्ली पेड अप 10 का शेयर 10, पेपर में 20 भी आ सकता है, भावना में मत देना सर, हमने तो 10 के हिसाब से सोचा था। वो परेशान करने के लिए 20 का भी दे सकते हैं शेयर, अभी 10 का है। 10 का शेयर फुल्ली पेड अप पे री इश्यू किया, 10% का नुकसान। सर 10 का 10% होता है 1 रुपए। 10 का शेयर 1 रुपए के नुकसान पे बेचा, यानी कितने में बेचा? 9 रुपए में। नुकसान कितने का हुआ? 1 रुपए नुकसान। एक शेयर पे नुकसान हुआ 1 रुपए, तो 5 शेयर पे कितने का नुकसान हुआ? 5। अच्छा एक मिनट यार, नंबर ऑफ शेयर एक बार भूल जाओ प्लीज, मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही तो करा रहा हूं। 1 रुपए का नुकसान हुआ, कहां से कवर अप किया? 5 में से। कैपिटल रिजर्व कितना है? एक मिनट एक रिलैक्स। एक शेयर को आपने शेयर को कितने लॉस पर बेचा? 10% लॉस। 10% बोले तो 1 रुपए। 1 रुपए का नुकसान कहां से कवर अप करेंगे? 5 में से। तो कैपिटल रिजर्व पर शेयर में करता हूं ना मैं कैलकुलेट पहले, 4 रुपए। 4 रुपए कैपिटल रिजर्व है, इनटू में कितने शेयर्स री इशू किए? 5। बिल्कुल सही है बेटा, 5 4 20 रुपीज कैपिटल रिजर्व, 100% करेक्ट। जिसने भी 20 बताया सही, आप सभी ने बताया सभी सही। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? 5 शेयर थे और फुल्ली पेड अप है 50 रुपए, आंसर एकदम करेक्ट। कुछ बच्चे कई बार नींद में आ जाते हैं बेटा, या ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, या हवा में। कितनी देर और बची है बेटा हमारे पास? ओनली 2 मिनट्स। चलिए कोई टेंशन नहीं, कल कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बाय बाय।